ध्यातेन येनाखिलदया भाजां पूर्णा भविष्यति। कहा भविष्यति मनो अभिलाषा। आपकी कोई ऐसी अभिलाषा है और आप ये चाहते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से वो अभिलाषा पूरी हो जाएगी, लेकिन अभिलाषा अच्छी रखिए। ऐसी अभिलाषा नहीं कि बगल के पड़ोसी की एक आंख फूट जाए। लिंग पुराण में कथा आती है, किसी को भगवान शिव ने दर्शन दे दिए, कहा वरदान मांग बेटा, क्या चाहता है, और तू जो मांगेगा और वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो तू मांगेगा पड़ोसी के यहाँ डबल हो जाएगा, दूना हो जाएगा। कहता अच्छा तप हमने किया और पड़ोसी के यहाँ दूना होगा, तो मांगे दे दो कि पड़ोसी की आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा क्यों मांग रहा है? कहा मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। पड़ोसी की आंख फुड़वाने के लिए अपनी आंख फुड़वाने के लिए तैयार है। कुछ लोगों की ऐसी भी भावना होती है। परमात्मा से कंकड़ पत्थर नहीं, भगवान से भगवान को मांग लीजिए, ईश्वर से ईश्वर को मांग लीजिए, गुरुजनों से गुरुजनों को मांग लीजिए, गुरुजनों के चरणों में वंदन करें, प्रणाम करें, यही मांगे। मांगे ये दे दो कि आपके स्मरण में हम बने रहे। एक कथा आती है, जब सबको विदा किया गया, सुग्रीव को किसने, जामवंत को किसने, और जब अंगद को विदा करने का समय आया तो राम जी ने कहा इसका पिता नहीं है, बेचारा बहुत सीधा है, अंगद हनुमान इसको विदा करके तुम आओ। राम जी ने हनुमान जी को बोला। हनुमान जी विदा करने को जा रहे हैं, अंगद को विदा करने। अयोध्या की सीमा में बाहर गए तो अंगद हनुमान के कंठ से लिपट गए। हनुमान तुम बड़े बड़भागी हो, राम जी ने सबको विदा कर दिया और भरी सभा में ये कह दिया हनुमान कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा, हनुमान सदैव मेरे चरणों में रहेगा। राम बोले थे तुम इतने भाग्यशाली हो हे हनुमान, जब जब तुम भगवान के चरणों की सेवा करो तो बस उन्हें ये याद दिला देना कि अंगद भी आपका एक छोटा सा भगत है। गुरु शिष्य को याद करे, भगवान भक्त को याद करे, तो भक्त के लिए इससे बड़ी और संपदा क्या हो सकती। बड़े आनंद की बातें कही जा रही हैं। ऐसा जीवन जिए हम गुरुजन, हमें याद करते रहें। सर्वकार्येषु ये मत्ता पूर्वमेनं गणाधिपम स्मृष्यन्ति न वै तेषां कार्यहानिर्भविष्यति। जो गणेश जी का पूजन नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, उसके काम बनेंगे नहीं। बनते बनते काम अंत में आके रुक जाएंगे। और हो सकता है कि इनमें ऐसे भी लोग बैठे हों, काम बिल्कुल सीढ़ी की ऊपर तक पहुंच गया और पहुंचते पहुंचते ही काम रुक गया, काम होता नहीं, और कह जाते हैं कि थोड़ा सा ही बस रह गया था, बना बनाया काम बिगड़ गया। तो भगवान व्यास कहते हैं कि गणेश को नहीं मानोगे, नहीं पूजोगे, तो किए गए कार्य में ऐसे ही विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे एक भगवान गणेश हैं जिनकी पूजा से कोई भी देवता रूठता नहीं है। बड़े अद्भुत हैं।
एताम संपूज्य शंति कार्या आरंभेषु सर्वथा। अपने संपूर्ण कार्यों को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान कीजिए, वंदन कीजिए। कार्य सिद्धर्न संदेह तेषां भूयात् गिरा मम। वर्णन किया गया, कहा गया है, भगवान व्यास कहते हैं मेरी वाणी का विश्वास करना, भगवान गणेश आपके किसी भी कार्य को बिगड़ने नहीं देंगे। ये उन्होंने कहा। विवाहे कलहे युद्धे प्रस्थाने कृषि कर्मणि प्रवेशे च स्मृतिस्तु भक्ति पूर्वम विनायकम। बच्चों के विवाह पर, किसी का धामे में बोल रहा था, बच्चों की शादी करने को जा रहे हो, ध्यान रखना जिंदगी भर इस बात को। जिस दिन से खरीदारी आरंभ करते हैं और कहीं आप फार्म हाउस होटल बुक कर रहे हैं शादी के लिए, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की सुपारी खरीद करके लाइए। सुपारी खरीद करके लाइए। कपड़ों में कुछ खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले पीला वस्त्र खरीद करके लेके आइए, पीत वस्त्र। कलावा खरीद के लेके आइए, कपूर खरीद के लेके आइए। देखिए क्या अद्भुत शादी होती है बच्चों की, कहीं कोई विघ्न ही नहीं होगा किसी भी प्रकार का। गणेश जी की सुपारी से ही अपने विवाह का आरंभ करें। याज्ञ का कार्य है, उसमें भी सबसे पहले पूजा पाठ का सामान लेकर के आइए, बहुत आनंद हो जाएगा। 2 सुपारी भोजपत्र में रख करके ऊपर से कलावा बांध दें। जहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है, इस सुपारी को भोजपत्र में लिपड़ी हुई एक कटोरी में रख दीजिए और देसी घी का खंड दिया जला दीजिए। चाहे जितने लोग जीम जाएं, भंडारे में कमी नहीं आएगी। देवताओं के हलवाई हैं गणेश। देवताओं के यहाँ जब कोई उत्सव होता है ना, देवताओं के यहाँ तो पच्छा पर कढ़ाई के ऊपर गणेश जी ही बैठते हैं। रिद्धि सिद्धियां पूड़ी बना रही होती हैं और उनके दोनों छोकरे, दोनों पुत्र शुभ और लाभ दौड़ दौड़ करके खीर परोस रहे होते हैं। ऐसा ग्रंथ में लिखा है। ये भगवान गणेश जहाँ जिसके यहाँ बैठ जाए वहाँ किस प्रकार की कमी आ सकती है। देवर्षि नारद जी ने गणेश स्तोत्र का निर्माण किया, जो कि नारद पुराण में नारद जी ने गाया है। उस गणेश स्तोत्र, जिनके घर में गणेश स्तोत्र का पाठ होगा उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ये भगवान गजानंद की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए। आप भगवान गणेश जी का ये चरित्र सुन रहे हैं।